अंकल जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार। आपको भी भाई साहब मेरा नमस्कार। जैसा कि देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, तो ये जौनपुर के जगह पे, जौनपुर के सर ज़मीं पे किसकी सत्ता लाने की तैयारी है, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए। देखिए, सत्ता ये एक पब्लिक के सिंगल ओपिनियन से ये नहीं होगा कि किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी जी। अभी जौनपुर के चुनाव में काफ़ी टाइम है जी। और 25 मई 6वें चरण में जौनपुर का चुनाव होना है जी। और इलेक्शन का माहौल बनते बनते बनता है और 7 चरणों का चुनाव है जी। और ये ओपिनियन पोल पब्लिक नहीं दे पाती। ओपिनियन पोल जो डिपेंड करता है ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल पे। जी। ये जो कल का दौर था इलेक्शन को जो इफेक्ट डालता था जी। वो समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया डालता था। आज के दौर में भी यही मीडिया जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जी। यही इफेक्ट डालता है। वो जिस तरह के बयान को बहा देते हैं जी। उसी तरह का जो है इलेक्शन का माहौल बनता है। ये 6 चरण आते आते इलेक्शन किस जगह जाएगा, किस करवट लेगा, जी। इसको कोई भी आदमी कह नहीं सकता है। और इलेक्शन जो डिपेंड करता है ये टोटल आज के दौर में आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है। जी। और यही जो है सर्वे निकालते हैं और यही बताते हैं, पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करते हैं, पोलराइजेशन कराते हैं। जी। तो इसमें कुछ पब्लिक का, जनता का हित या योग नहीं है। उसका काम ये है कि बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेना, जी। बढ़ चढ़ के वोट देना। जी। और सरकार जो बनती है आज के दौर में, पिछले 10 सालों के बीच में जितनी तेज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ है, शायद मैं समझता हूँ कि हमारे देश में किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। अंकल जी, पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पब्लिक की बातों को, ज्वलंत समस्याओं को खुद उठाती थी। अब आज ये मीडिया जो पब्लिक के मुंह से समस्या को सुनना चाहती है। जी। तो ये बहुत बड़ा हमारे समाज में। अंकल जी, हमें एक बात और आपसे पूछना था कि बीजेपी सरकार कह रही है कि हर एक इंसान का साथ हो और हर एक इंसान का विकास हो, तो अंकल जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का विकास हो रहा है, लोग सुखी हैं परिवार में? देखिए, जहाँ तक रही विकास की बात, विकास तो हर सरकार आती है करती है। मैं किसी इंडिविजुअल, किसी सरकार को नहीं कहूँगा कि इन्होंने विकास किया, इन्होंने विकास नहीं किया। जी। विकास हर दौर में होता। हाँ, ये कह लीजिए कि परसेंटेज विकास का क्या है, कितना रखा गया है। सिर्फ विकास रोड, नाली, सड़क, खड़ंजे से नहीं होता। जी। इंसान की रोजगार की समस्या है, आज जो है इंसान के स्वास्थ्य की समस्या है। जी। आज इंसान की पढ़ाई की समस्या है। जी। अगर ये समस्याएं दूर हो, मेरी आगे की जनरेशन को नौकरी की समस्या है, तो ये विकास का मुद्दा है। जब ये आगे काम करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, माँ बाप का विकास होगा, माँ बाप भी खुश होंगे। जी। अंकल जी, हम देख रहे हैं कि हर एक परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा है। आप गांव में घुस जाइए, हर एक परिवार में आप देखेंगे बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख के बच्चा आज बेरोज़गार है, पैसा नहीं कमा पा रहा है और दो पैसे का धंधा कर रहा है। कहने का मतलब या तो दुकान लगा के बैठा है या तो कहीं जाके कंपनी में नौकरी कर रहा है। कहने का मतलब बच्चा ग्रेजुएट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको नौकरी मिलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साक्षरता की तो कमी नहीं हुई, साक्षरता बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है। जी। लेकिन नौकरी की कमी हो गई है। जी। वजह यह है कि हम लोग भी जब पढ़ते थे, हाई स्कूल में थे या इंटर में थे, तो उस वक्त हम लोग ये देखते थे कि हमारे देश के अंदर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और जैसे हमारे जौनपुर के अंदर, अगर हमारे शहर के अंदर खेती किसानी देखी जाए तो हमारे क्या का पक्का बहुत मशहूर था, हमारे क्या की मूली बहुत मशहूर थी, हमारे क्या अगर देखा जाए खाद्य पदार्थ में तो हमारे यहाँ की इमरतियाँ बहुत मशहूर थी, हमारे क्या इत्र बहुत मशहूर थे, गुलाब जल, केवड़ा जल बहुत मशहूर था। तो इसके क्षेत्र में किसी भी गवर्नमेंट ने कोई अनुदान या कोई विकास का कोई गति नहीं दिया। अगर दिया होता तो इस क्षेत्र के बच्चे उसमें अपनी रोजी रोज़गार को ढूंढते वो आगे जाते। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को नौकरी सरकारी ही मिले, लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती है तो बच्चे प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं। आज हमारे देश में नौकरी का बोलबाला है तो प्राइवेट सेक्टर में। जी। अंकल जी, एक लास्ट सवाल आपसे और है कि ये जो बीजेपी सरकार करंट टाइम चल रही है, आप क्या बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए, जीवन जो होता है उसको कहा गया कि लाइफ इज चेंज, परिवर्तन ही जीवन है। जी। और
जहाँ तक बात, तो कुछ मामलों में हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं जी। और नौकरी, सर्विस, हॉस्पिटल और पब्लिक की अपनी समस्याएं जी। इससे जो है असंतुष्ट है। नौजवान युवा वर्ग खास करके असंतुष्ट है, हम लोगों की तो कट है। अंकल जी, तब अगर नौजवान संतुष्ट है, पढ़े लिख के बेरोजगार हैं, हर जगह समस्याएं हैं, तो इसके बारे में आप बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि किस चीज़ के बारे में सुधार करे जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर सके, हमारा भविष्य उज्जवल हो सके? इस बारे में गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि हम किस तरीके से और किस तरह से रोज़गार की समस्याओं को दूर करें और नए रोज़गार का सृजन करें, इसको आगे बढ़ाएं। हॉस्पिटल को बढ़िया से बढ़िया खुलवाया जाए, शिक्षा के क्षेत्रों में विकास के कार्य को किया जाए और ताकि बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके अच्छे तरीके से निकलें, अच्छे तरीके से नौकरी करें। और इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं।